बांग्लादेश की जनता ने अपना चुनावी फैसला सुना दिया है। वहां के लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिया है और उनके नेता तारिक रहमान पीएम की कुर्सी पर बैठने को तैयार है। पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान और उनकी पार्टी को इस शानदार जीत पर बधाई दी। नई दिल्ली की नजर तारिक रहमान और उनकी पार्टी की इस जीत पर करीबी से है, क्योंकि ये नतीजे न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस समय जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव भी खूब हवा दी गई है। आखिर सवाल अब ये उठता है कि बीएनपी की जीत से भारत के लिए फायदा कैसा है। तो आपको बता दें कि बीएनपी की जीत को भारत ने न तो संकट मानेगा न ही जश्न का मौका। एक तरह से ये भारत के लिए टेस्ट केस होगा। भारत के लिए सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति का संतुलन और आर्थिक साझेदारी तय करेंगी कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ उनके रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। अगर बीएनपी भरोसा दे पाती है तो भारत सहयोग बढ़ाएगा। भारत पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर अपने विकल्पों को तौलेगा और आगे के फैसले लेगा। दूसरा, भारत के लिए ये चीज तो साफ है कि उसने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है और वो इस बार भी वही करेगा। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जीत अपने नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। तीसरा, इस वक्त बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। देश में कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय हो गई है और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता जमात-ए-इस्लामी को लेकर थी, जिससे भारत में अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था। चौथा, दूसरी ओर पाकिस्तान की सोच इससे बिल्कुल उल्टी रही। वो अक्सर हालात में सबसे अधिक भारत विरोधी विकल्प को समर्थन करता आया है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाई रखी थी, लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद यूनुस के नेतृत्व में नीति में अचानक बदलाव देखने को मिला। जिस भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उससे ही दूरी बढ़ते हुए अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अगर जमात सत्ता में आती तो इस नज़दीकी के और गहराने की आशंका थी। भारत ये देखेगा कि बीएनपी सत्ता में आकर चीन और पाकिस्तान के साथ किस स्तर पर निकटता बढ़ाती है। संतुलन साधा गया तो दिल्ली सहज रहेगी, झुकाव बढ़ा तो सतर्कता बढ़ेगी। पांचवा, भारत ने अपनी तरफ से बीएनपी को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया, चाहे वो खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या उनकी मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना। 1 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी और भारत के समर्थन की पेशकश की थी। जवाब में बीएनपी ने भी ईमानदारी से आभार जताया। नई दिल्ली और बीएनपी के बीच वर्षों में जैसे कठिन संबंध रहे हैं, उसके बाद ये राजनीतिक गर्मजोशी का एक दुर्लभ उदाहरण था। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, जब सामने जमात जैसी कट्टरपंथी पार्टी को चुनौती हो, तब बांग्लादेश के हिंदू को बीएनपी की जीत कुछ हद तक राहत की खबर जैसी होगी। बीएनपी ने अपना चुनाव जमात के पिच पर नहीं लड़ा। हाल ही में इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जिस तरह हिंसा देखी गई, जैसे एक हिंदू युवक की लिंचिंग कर उसकी हत्या की गई हो, बीएनपी ने उसकी आलोचना की है। जमात से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में छोटी सी सही लेकिन एक उम्मीद जरूर जागी होगी और नई सरकार में उनकी स्थिति में सुधार हो, उन्हें भी दूसरे बांग्लादेशी नागरिकों की तरह ही मानवाधिकार मिले, ये उनका सोच होगा। अब आगे देखना है कि बीएनपी का झुकाव किस तरफ रहता है।